हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे अमृतपाल विजन के। आज अंजलि सोनी का वीज़ा आया हुआ है। ये हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग और बहुत स्पेशल केस था। कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इनको जर्मनी से इंडिया वापस आना था। एंड फ्रॉम लास्ट 3 years दे वर ट्राइंग टू गो टू जर्मनी अगेन। वो लोग 3 साल से ट्राई कर रहे थे डिपोर्टेशन के बाद में कि अभी जर्मनी हमको जाना है। जो डॉक्यूमेंटेशन और करने हैं, एक है बुंडेसएगेंटूर फॉर आर्बाइट, मतलब जर्मनी की एक लोकल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है। वो अगर हमको ऐसा लिख के देती है कि हमको इस बंदे की ज़रूरत है। आपके रिव्यूज देखे बहुत अच्छे, आपको सब जर्मन वीज़ा किंग तरह से पहचानते हैं। अहमदाबाद में भी बहुत कॉन्टेक्ट्स किए, पर उन्होंने ज़्यादातर यही बोला कि ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। अमृतसर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम ट्राई करेंगे पूरी तरह से, 99% रिजल्ट मिल जाएगा आपको। फिर हमने प्रोसेस स्टार्ट की। मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे अमृतपाल विजन के, जिनके रिजेक्शन होते हैं, वीज़ा आते हैं, कम परसेंटेज होते हैं, वीज़ा आते हैं, फ्रेश एप्लीकेशंस के वीज़ा आते हैं, स्टूडेंट डेढ़ 2-3 साल वेट कर रहे हैं, उनके वीज़ा आ रहे हैं। आज अंजलि सोनी का वीज़ा आया हुआ है। ये हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग और बहुत स्पेशल केस था। सर, मुझे अभी भी याद है, 6 महीने पहले हमारे ऑफिस में आए थे। मेरा जर्मनी का ट्रिप था उससे पहले, और सर ने बोला कि देखो, मेरा केस थोड़ा अलग है और मेरी बेटी जो है वो जर्मनी जाना चाहती है। मैंने पूछा कि क्या हुआ सर? तो ये गए थे जर्मनी में, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वहाँ से फिर वापस आ गए, दे गॉट डिपोर्टेड। डिपोर्टेशन होने के बाद अंजलि ने तो अपना जो बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन है वो जर्मनी में ही किया था। वो उधर ही बड़ी हुई हैं, अंडर 18 थी तभी वो चले गई थी। बट कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इनको जर्मनी से इंडिया वापस आना पड़ा। एंड फ्रॉम लास्ट 3 years दे वर ट्राइंग टू गो टू जर्मनी अगेन। वो लोग 3 साल से ट्राई कर रहे थे डिपोर्टेशन के बाद में कि अभी जर्मनी हमको जाना है। तो अंजलि ने एक कोर्स देखा, एक आउसबिल्डिंग कोर्स होता है जर्मनी में। आउसबिल्डिंग मीन्स इंटर्नशिप, जो ट्रेनिंग के साथ, पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग भी करते हैं, और जर्मन गवर्नमेंट उसका हमको स्टाइपेंड भी देती है। तो वहाँ से ऑफर लेटर ले आए, ठीक है। अभी मेरे को बोल रहे कि सर इससे हमको वीज़ा चाहिए। मैंने बोला इससे वीज़ा नहीं आएगा। जो डॉक्यूमेंटेशन और करने हैं, एक है बुंडेसएगेंटूर फॉर आर्बाइट, मतलब जर्मनी की एक लोकल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है। वो अगर हमको ऐसा लिख के देती है कि हमको इस बंदे की ज़रूरत है क्योंकि हमको इस लेवल का बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं मिल रहा है, मीन्स वो एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट हो जाता है। और उसके बाद वो जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन आया एंड डिपोर्टेशन केस का विदिन 1 month जो है वीज़ा आ गया, वो भी विदाउट इंटरव्यू। तो सर से पूछेंगे क्यों वो इधर आए। अंजलि उनको लेके आई थी। अंजलि खुद एक जर्मन लैंग्वेज की टीचर है, हमारे अहमदाबाद में एक जर्मन लैंग्वेज स्कूल में पढ़ा भी रही हैं। इनका जर्मन बहुत अच्छा है और हम लोग कांस्टेंट टच में रहने वाले हैं इनके। अगर इनको टाइम मिलेगा तो ये भी आपको जर्मन पढ़ा सकती हैं। जर्मनी जाने के बाद इनके बहुत सारे कमिटमेंट है। जर्मनी जाके इनको भी मिलूंगा, कहाँ पर हाउस बिल्डिंग कर रही हैं, कहाँ पर इंटर्नशिप कर रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो आपका अमृतपाल विजन के साथ सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ वो बताइए। એમાં એવું હતું, इसमें ऐसा था, जो अंजलि अभी पढ़ रही थी, हाँ जी, वो मतलब फर्स्ट ईयर कर रही थी। तो उसको तो पहले ही जाना ही था जर्मनी, कैसे भी करके। जब यहाँ आए तब भी उसने बोला था मुझे जाना ही जाना है, कैसे भी करके। तो हमने सोचा ये थोड़ा डिपोर्टेशन वाला केस है, शायद मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। तो फिर भी उसने ट्राई किया, हमने और जगह भी ट्राई किया। तो कहीं से प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा था। तो बट अंजलि ने फिर कहीं से पता नहीं कैसे आपका संपर्क उसने किया, कैसे किया वो अभी मुझे पता नहीं है। लेकिन 2-3 जगह से उसने पूछा कि भाई कैसे, तो आपका रेफरेंस मिला कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ प्रॉपर तरीके से काम होगा और सही गाइडलाइन से काम होगा। तो फिर अंजलि ने, मैंने बोला तो एक बार देख ले, फिर हम साथ में चलते हैं। तो फिर अंजलि फिर पहले यहाँ पे अकेली है, इसके बाद उसने जो मुझे बताया, मैंने बोला चलो अब चलते हैं। फिर यहाँ आके पता चला, आपने बताया
कि भाई सही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी हो जाएगा। जो उसने गोए थे कि एग्ज़ाम पास की जो जर्मन B1 तक, तो उसने अच्छे मार्क्स लाए सही तरीके से। तो फिर उम्मीद जगी कि भाई आपने भी बताया कि भाई अब कोई बात नहीं, अब फाइनली हो सकता है। सो अंजलि, आपको कैसे अमृतपाल विजन के बारे में पता चला और क्यों आप हमारे पास आई? वैसे तो मुझे तो ज़्यादातर स्टूडेंट से ही पता चला है, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी ना, तो वहाँ से ही मुझे पता चला कि एक बार अमृत सर से मिल लो तो ज़्यादा तुम्हें आइडियाज़ आएंगे। तो उस हिसाब से मैंने फिर रिसर्च स्टार्ट की, आपके रिव्यूज़ देखे बहुत अच्छे, आपको सब जर्मन वीज़ा किंग तरह से पहचानते हैं। तो मैंने सोचा एक बार, क्योंकि मेरा केस कोई हाथ में लेना ही नहीं चाहता था। मैंने बहुत सारे कांटेक्ट किए गूगल पे से, सूरत के एजेंट्स से, मतलब बहुत सारे अहमदाबाद में भी बहुत कॉन्टेक्ट्स किए, पर उन्होंने ज़्यादातर यही बोला कि ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, क्लोज टू इम्पॉसिबल। फिर अमृत सर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम ट्राई करेंगे पूरी तरह से, 99% रिजल्ट मिल जाएगा आपको। फिर हमने प्रोसेस स्टार्ट की, तो अभी जाके मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आप अभी हम लोग मैम को पूछेंगे। मैम हमको 2 ही बार मिले हैं, और मैम अगर आपके घर पे अमृतपाल विजन के बारे में बातें हो रही होंगी और हमारे प्रोसेस के बारे में बातें हो रही होंगी, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी वीज़ा आ गया और आपको क्या फील है? तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। सो अंजलि, आप जो स्टूडेंट्स जर्मनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगी? मतलब इंस्टीट्यूट, हाँ, मतलब अमृतपाल विजन के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? बस वही कि इम्पॉसिबल केस को भी पॉसिबल करके दिखाया, तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट्स सीरियसली इम्पॉसिबल केस फॉर मी और आपने कर दिखाया, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। हमने सर वहाँ वैसे इससे पहले, यहाँ आने से पहले ये सोचा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो सकता। हमने बिना आए ट्राई किया था। हाँ जी, कहीं पे ट्राई किया था। वो इसलिए क्योंकि उस अनली का वीज़ा, मतलब वहाँ से जो इंटरव्यू लिया गया ऑनलाइन, 1-1.5 घंटा हुआ था ना इंटरव्यू। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले इंटरव्यू हुआ ना होटल में, तो वहाँ से उसको स्पॉन्सर तो कर दिया। तो हमें ऐसा लगा शायद अब इजी हो जाएगा, लेकिन फिर पता चला कि ऐसे इजी नहीं हो सकता। इन्होंने तो अपना बोल दिया कि भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ, लेकिन जो आगे की जो प्रोसेस है वो इतनी इजी नहीं थी। बिल्कुल। तो कहीं पूछा हम लोगों ने भाई इसमें क्या हो सकता है, तो फिर सब ने अलग अलग जवाब दिया है कि ऐसा करो, वैसा करो, वहाँ पे चले जाओ। फिर भी हमें कुछ ऐसा जमा नहीं। फिर आपके यहाँ आए, आपने और किसी ने बताया कि आप एक बार B1 तक फाइनल करना पड़ेगा, जो लैंग्वेजेस जो इसमें कंट्रोल होना चाहिए, जब भी आप वहाँ जाके कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पे आए और आपने मतलब बताया कि भाई ये सही है और वो इस ट्रैक पे चलना है। फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, बस अब सही है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू आएगा, और आपका जो केस था कि आपका डिपोटेशन वाला केस था, तो आपको क्या लग रहा था? आपका इंटरव्यू भी नहीं आया, कुछ नहीं पूछा और डायरेक्टली वीजा आ गया। वैसे तो VFS में तो मेरी जान निकल रही थी। जैसे इंटरव्यू का पूछा, मैंने आपको तुरंत फोन किया, ओ माय गॉड, ये इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? फिर आपने बताया कि ये तो नॉर्मल है। फिर उन्होंने मतलब फाइल एक्सेप्ट करते करते भी मुझे डर लग रहा कि ये मेरे फाइल एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। उसमें भी उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे बस उनके लिए ही, पर ये एग्जैक्टली इंटरव्यू नहीं था। पर फिर भी मुझे डर था कि मे भी एम्बेसी से इंटरव्यू आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब यूनिक केस है जो बहुत रेयर होते हैं। पर फिर भी इंटरव्यू नहीं आया, ना कोई पेनल्टी हुई, तो सीरियसली इट्स सरप्राइज फॉर मी। क्योंकि मेरे को ये लोग बोल रहे थे कि सर हमको इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने इनको बोला कि ऐसे नहीं होता है। पेनल्टी आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा, इसका ये मतलब नहीं कि आप डिपोटेशन हुए हो और आप इतना ज़्यादा रह के आए तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और अंजलि लास्ट तक मुझे ये बोले, सर डिपोटेशन के पेपर रखने हैं, सर रखने 100%। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका उसमें कोई गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स गए थे। हमें यही डर था सर। डिपोटेशन का जो था ना, वही सबसे बड़ा डर यही था
क्योंकि ये कंट्री ऐसी है, कंट्री ऐसी, आप तो क्योंकि उधर रह के आए हो, आपको हाँ, पता है हाँ। इसका कितने रूल्स strict है। रेगुलेशन इतने स्ट्रिक है ना, तो बहुत वो strict हिसाब से हम लोग डर रहे थे। हाँ। अभी ये बता नहीं सकते अंजलि को हाँ। प्रॉपरली के इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका जो मोरल है वो टूट जाएगा। मॉरल टूट जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे आए ना, आपसे एक दो बार मुलाकात हुई, फिर एक विश्वास हो गया कि फाइनली हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ। तो सर, आप जो बच्चे जर्मनी के लिए ट्राई कर रहे हैं, विजिटर वीजा, स्पाउस वीजा, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्राई करते रहना चाहिए और करना ही चाहिए। फाइनली मिलता है जो अपना जो गोल है ना, हाँ वो जी। पूरा करने के लिए फाइनली मिलता ही पैशन हो मिलता ना है। तो कुछ भी हो सकता है। राइट। और क्योंकि वो- अभी Reputation अभी क्यों ना हो? अभी ये अभी पता चला, मतलब ये महसूस किया अभी। हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले नहीं ऐसा लग रहा था, क्योंकि आपको हम ऐसा खुद डरे हुए थे। आपको ऐसा लगता है कि होगा ही नहीं, हाँ, ये होना ही नहीं खुद डरे हुए वाला। थे। हाँ। तो अभी मैं ये फाइनली कहूँगा कि जो लोग आना जाना चाहते हैं वहाँ पे जर्मनी, तो उस प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे से आप जाओगे, हाँ। प्रॉपर कांटेक्ट करेंगे एजेंसी का, जब आप फाइनली जा पाओगे। राइट राइट। सो सर, किनको कांटेक्ट करना चाहिए? Obviously, अमृतपाल जर्मन वीजा किंग। फाइनली। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, जो भी जर्मनी जाना चाहता है स्पाउस वीज़ा के लिए, जो भी जर्मनी जाना चाहता है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अमृतपाल ऑफ विजन। जैसे कि आपको पता है, मैं खुद जर्मनी रहा हुआ हूँ, उधर पढ़ा हुआ हूँ। जर्मन लैंग्वेज अपने को पूरा प्रॉपर आता है। इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन था, वो डॉक्यूमेंट उनके होटल को भी नहीं पता था कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आता है। हमने उनसे जूम कॉल किया, उनको बताया, वो लोगों ने डॉक्यूमेंट लेके आए और फिर जाके इनका जो है फाइल, और यहाँ पे आज बैठे हैं। सो आप कोई भी वीज़ा कैटेगरी में अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अमृतपाल ऑफ विजन, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जर्मनी। सी यू सून हियर इन अमृतपाल ऑफ विजन। Thank you. Hi, I am Anjali Soni. I got my German Ausbildung visa with the help of Amritpal A Vision. If you would like to go to Germany, so please contact to Amrit sir, and see you soon in Germany.